दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में आपसे हम एक सवाल करते हैं। क्या आपने कभी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम सुना है? शायद आज की पीढ़ी इस नाम से महरूम रही हो। किताब में हमने पढ़ा है, लेकिन हम जानते नहीं हैं कि कौन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन खबर आपको बता देते हैं, बिहार विधानसभा परिसर में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की एक भव्य प्रतिमा लगने जा रही है, मूर्ति बनने जा रही है और वहाँ पर उसे स्थापित किया जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई, बिहार विधानसभा से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का क्या कनेक्शन रहा? क्या वो कभी मुख्यमंत्री रहे? क्या कोई विधायक रहे? कौन थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा? और इस काम का श्रेय जिस एक व्यक्ति को जाता है, उसका नाम आर.के. सिन्हा है। हालांकि आर.के. सिन्हा अभी थोड़े अस्वस्थ हैं, लेकिन उनके जो पुत्र हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा, उनके अथक प्रयास के कारण आज ये दिन आया कि जिस व्यक्ति ने बिहार का निर्माण करवाया, जिस व्यक्ति ने अपनी ज़मीन दान करके बिहार विधानसभा के उस बड़े भव्य इमारत को खड़ा करवाया, उस डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की मूर्ति अब मतलब एक दशक, क्या कहिए 100 सालों के बाद अब जाकर वहाँ पर लगने जा रही है। पूरी कहानी दोस्तों आपको हम बताएंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि उससे पहले जरा आप ये सरकारी पत्र देख लीजिए। ये सरकारी पत्र जो है वो बिहार विधानसभा की तरफ से जारी किया गया है। देखिए, दरअसल 17 दिसंबर 2025 को जो पत्र है वो ऋतुराज सिन्हा ने लिखा, और उसके बाद विधानसभा की तरफ से इस पत्र को स्वीकार करते हुए, इसकी सहमति जताते हुए ये संजीव कुमार जो है, जो अवर सचिव हैं बिहार विधानसभा के, उन्होंने लिखा है मंत्रिमंडल सचिवालय को, बिहार सरकार की डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के ऐतिहासिक योगदान के स्मरण एवं मार्च 2026 में इनकी 125वीं जयंती के अवसर पर बिहार विधानसभा परिसर में भव्य प्रतिमा स्थापित करने के संबंध में। अब देखिए, ऋतुराज सिन्हा जो राष्ट्रीय मंत्री हैं, उनके द्वारा ही ये इनिशिएटिव लगातार, और सबसे पहले दोस्तों पब्लिक डिस्कोर्स में, मतलब आम लोगों की बातचीत में इस मुद्दे को उठाया था डॉक्टर आर.के. सिन्हा ने। आर.के. सिन्हा को आप जानते होंगे, राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। SIS ग्रुप जो है, मतलब बिहार के बड़े उद्यमी, सबसे बड़े उद्यमी रहे हैं आर.के. सिन्हा, और उनकी तरफ से बीते कई सालों से, मतलब मुझे लगता है कि करीब 10 साल से अधिक का समय हो गया जब वो इस बात को लेकर संघर्ष कर रहे थे। हर बार बोलते थे कि भाई सचेता बाबू का जो मूर्ति है वो लगना चाहिए। उनके द्वारा ही आज पटना में एक तरीके से कहिए, हमने आपसे एक सवाल क्या पूछा था कि कौन थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तो ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने बिहार को बंगाल से अलग करवाया। अब इसकी भी कहानी बड़ी रोचक है। दरअसल देखिए, वो बिहार के ही थे, बक्सर जिले का मुरार गाँव, वहीं पे डॉक्टर साहब का जन्म हुआ था, और बैरिस्टर थे। मतलब उसके बाद पढ़ने के लिए वो चले गए, UK गए थे, और वहाँ पे वो बैरिस्टर बने। और UK में जब वो थे, तो मतलब जब लंदन में थे, तो वहाँ पे दादा भाई नौरोजी, आचार्य कृपलानी, महात्मा गांधी, ऐसे लोगों से वो संपर्क में आए। और इसके बाद जिस कालखंड में वो थे, उस समय अंग्रेज़ों का शासन था भारत पर, और भारत में 3 ही सूबा हुआ करता था, मतलब प्रेसिडेंसी, एक कलकत्ता, दूसरा मद्रास और तीसरा मुंबई। बिहार की कहीं कोई पहचान ही नहीं थी, बिहार था ही नहीं। दरअसल जो पॉलिटिकल मैप था उस वक्त का, उस पर कहीं बिहार नहीं था। अब कोई भी उनसे पूछता था कि भाई आप कहाँ से हैं, तो वो बताते थे कि हम बिहार से हैं, बक्सर से हैं। अब लोग पहचानते ही नहीं थे। कई जगह उनका मजाक भी उड़ाया गया कि भारत से बाहर रहते हैं क्या, मतलब इस तरीके की बात उस समय होती थी। अब इस बात को लेकर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने एक आंदोलन छेड़ दिया, और उनके साथ गया के महेश बाबू, और देखिए ये काय समाज से आते थे, लाला जी से कहते हैं, उस समाज के थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बैरिस्टर, और मतलब महेश बाबू और भी इसमें कई लोग सम्मिलित थे। बिहार टाइम्स के नाम से अखबार भी निकाला करते थे, संपादक भी थे। उन्होंने अपने संघर्ष, अपनी लड़ाई से बिहार को 22 मार्च 1912, जब जॉर्ज V यानी जॉर्ज पंचम, जिनके लिए जनगण मन भी लिखे रविंद्रनाथ टैगोर, उन्हीं जॉर्ज पंचम के मदद से, या कहिए कि उनसे ये काम करवाना सच्चिदानंद सिन्हा ने किया कि 22 मार्च 1912 को बिहार जो है वो एक अलग आइडेंटिटी बना, एक अलग राज्य बना। इसमें झारखंड और उड़ीसा भी सम्मिलित थे। और ये जो बिहार विधानसभा का परिसर है, ये 1921 में बनकर तैयार हुआ, और इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड सत्येंद्र सिन्हा थे। तो आप सोचिए कि उस जमाने में कायस्थों का कैसा दबदबा रहा होगा, कि मतलब हर जगह दिखते थे तो कायस्थी दिखते थे। और उसी कुल में पैदा हुए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और उसी कुल में पैदा हुए हैं आर.के. सिन्हा और ऋतुराज सिन्हा। तो खैर, बिहार के वो, मतलब आज पटना जो आपको दिखता है गंगा किनारे, ये जो बेली रोड है, ये पूरा कंसेप्ट जो आपको दिखता है, ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का ही देन है। उन्होंने न जाने कितना एकड़ छोड़िए, बीघा छोड़िए, पटना एयरपोर्ट जो आपको दिखता है, ये ज़मीन भी उनके ही दान किए हुए ज़मीन पर तैयार हुआ।
BACB आप जाकर पटना का देख लीजिए, सिन्हा लाइब्रेरी आप जाकर देख लीजिए, ये सारी उनकी पैतृक संपत्ति थी। लेकिन उन्होंने दान किया और दान करके ये पटना को बनवाया और बिहार का निर्माण उन्होंने करवाया। और उनकी मूर्ति सोचिए विधानसभा में नहीं थी। देखिए विधानसभा में कर्पूरी साहब का मूर्ति है, कर्पूरी ठाकुर का, जननायक कर्पूरी ठाकुर होना भी चाहिए, अनुग्रह नारायण सिंह का है, लेकिन जिस व्यक्ति के मार्फत आज ये विधानसभा हमें दिख रहा है उसका ही मूर्ति नहीं है। ये तो बिहार का दुर्भाग्य था। और इस बार 22 मार्च को इसका जिक्र विजय चौधरी ने किया भी था, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने लॉर्ड सत्येंद्र सिन्हा का भी जिक्र किया, सच्चिदानंद सिन्हा का भी जिक्र किया, और एक लंबी लड़ाई लड़कर मुझे लगता है कि एक बिहारी होने के नाते हम सभी को ऋतुराज सिन्हा को धन्यवाद करना चाहिए कि कम से कम आज वो दिन आया जब बिहार विधानसभा की तरफ से ये पत्र लिखा जा रहा है और ये मांग किया गया है मंत्रिमंडल जो है, जो इससे संबंधित विभाग है, कि अब इसका बजट जो है वो आवंटित किया जाए और एक बड़ी मूर्ति जो है वो वहाँ पर लगाया जाए। अब देखिए, अब इसके अलावा आप एक बात और जान लीजिए सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था, ड्राफ्टिंग कमिटी जो बना था, उसमें ये जो थे आपको सचिदा बाबू जो थे वो चेयरमैन थे और उन्होंने ही फाउंडेशन रखा था, मतलब उन्होंने ही नींव रखी थी ड्राफ्टिंग कमेटी की, जिसमें आगे जाकर जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा तो फिर डॉक्टर राजेंद्र बाबू जो है वो परमानेंट चेयर बने और उनके चेयरमैनशिप के अंडर ही कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट किया गया और फाइनली भारत एक गणराज्य बना। मतलब गणराज्य का जो कंसेप्ट है, आप अगर संविधान देखिएगा उस पर जो गणराज्य दिखता है उसका नींव भी यही सच्चिदानंद सिन्हा ने ही डाला था। तो आप अंदाजा लगाइए इस शख्सियत के बारे में। और दुर्भाग्य देखिए कि आज ऐसे ऐसे लोगों का हम महिमा मंडन कर देते हैं जो अपराधी किस्म के हैं और इस सपूत का हम कहीं जिक्र नहीं करते हैं। इसीलिए एक खास खबर, ये खास वीडियो हम लेकर आए कि आप जानिए। एक बात आपको और बताते हैं दोस्तों, जो 294 मेंबर थे संविधान सभा का, उसमें बिहारी, कई बिहारी थे, जैसे जगजीवन बाबू थे, अनुग्रह बाबू थे, रामेश्वर बाबू थे, DN सिंह थे, KB सहाय थे, लेकिन इन सब को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने ही उसमें जगह दिलाई थी इनकी काबिलियत के अनुसार। और मतलब देखिए बहुत कुछ है कहने को, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी खबर है बिहार के लिए। अब एक नई सरकार बनने जा रही है और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो एक मुहिम छेड़ा गया था RK सिन्हा की तरफ से वो अब सफल होते दिख रहा है। तो अगले 22 मार्च के पहले, यानी 22 मार्च 2026 तक हम उम्मीद करते हैं कि ये जो मूर्ति है वो विधानसभा में हमें देखने को मिलेगी जब हम विधानसभा के अंदर जाएंगे, और साल भर के अंदर में ये निर्माण कार्य जो है वो पूरा हो जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।